स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 9 का बहुत सारा चीज कवर कर चुके थे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, जिसपे हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बारे में फीचर ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लिया था एंड साथ ही साथ व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप किसी का भी कंट्रोल हो सकता है। पब्लिक सेक्टर में मोर देन 51% शेयर्स गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का जो है वो व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो पॉइंट वाइज अगर हम लोग बात करते हैं एडवांटेज में, तो पहला देखिए इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, पहला जो है वो एडवांटेज यहाँ पे ये दिख रहा है। दूसरा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन थ्रू प्रॉफिट एंड इंसेंटिव अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट। देखिए नंबर 1 इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इसका क्या मतलब होता है? प्राइवेट कंपनी फोकस ऑन प्रॉफिट। पहला तो बात यह है कि प्राइवेट कंपनी हमेशा जो फोकस करती है वो किस पे करती है? प्रॉफिट पे करती है, पहला बात। सो दे एम टू मैक्सिमाइज इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा कार्य क्षमता को बढ़ाती है और ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्शन करने की कोशिश करती है, पहला पॉइंट। दूसरी बात करते हैं, उसका एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, बेटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। दूसरे नंबर पे बात आता है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनकरेज इनोवेशन एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड गेन अ मार्केट एज। ठीक है, अगर आप कुछ नई नई चीजें लाते हैं मार्केट में, नई इनोवेट करते हैं, तो आपका कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये एक एडवांटेज होता है। ठीक है, टेक स्टार्टअप्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू एप्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस, अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड, अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट हम सामान को बनाएंगे। ये इसका एक एडवांटेज होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो होती है वो कस्टमर्स की जरूरत के हिसाब से कोई सामान को बनाती है, ना कि आम अपने हिसाब से कंपनी बना ली सामान, अब कस्टमर्स को बेचना है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोगों की क्या डिमांड है, उस डिमांड को देखते हुए सामान को बनाना, तो ये एक एडवांटेज होता है प्राइवेट एंटरप्राइज ऑफ एन प्राइवेट बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एज दे रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू कस्टमर डिमांड। एग्जांपल रिटेल ब्रांड ऑफरिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड क्वालिटी अश्योरेंस। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, लेस ब्यूरोक्रेसी कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर, डिसीजन कैन बी मेड क्विकली। पब्लिक सेक्टर के मुकाबले यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कोई भी डिसीजन को बहुत आसानी से और क्विकली लिया जाता है। एक्सपेंडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन और एंटरिंग अ न्यू मार्केट रिपीटेडली। ठीक है, मोटिवेशन थ्रू प्रॉफिट एंड इंसेंटिव। ठीक है, इसका एडवांटेज ये भी कि एम्प्लॉय में रिसीव हायर पे, बोनस, प्रमोशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, सेल्स स्टाफ अर्निंग कमीशन बेस्ड ऑन इनकम, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू प्रॉफिट पोटेंशियल। एग्जाम्पल प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग और आईटी कंपनी रिसीविंग वेंचर कैपिटल फंडिंग, अलग अलग जगह पे वो इन्वेस्ट करती है जिससे उसको फंड भी जनरेट होता है। तो प्राइवेट सेक्टर का कुछ एडवांटेज इस तरह से है और प्राइवेट सेक्टर का कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज में क्या है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड, यानी कि सिर्फ पैसा कमाना है, समाज को नहीं देखना है। दूसरा मोनोपोली रिस्क, मोनोपोली भी करती है। जॉब इनसिक्योरिटी होती है, कभी भी किसी को हटाया जा सकता है। ठीक है, नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट टर्म फोकस। ठीक है, पहला बात करते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड। पहला एग्जांपल यहाँ पे, फोकस इज ऑन प्रॉफिट रेदर देन सोशल सर्विस। सोशल वेलफेयर के मुकाबले ज्यादा मकसद क्या होता है इसका? प्रॉफिट कमाना होता है, यही तो एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसमें बोला गया हेल्थ केयर और एजुकेशन सर्विस में बी एक्सपेंसिव फॉर पुअर पीपल, यानी कि हॉस्पिटल अगर जाता है कोई गरीब आदमी, ठीक है, इलाज कराने के लिए, इतना ज्यादा महंगा होता है कि उसके लिए बहुत मुश्किल होता है अफोर्ड कर पाना वहां पे, तो ये एक डिसएडवांटेज है। उसके साथ साथ अगर कोई बड़े स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है एडमिशन के लिए, तो अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। तो प्राइवेट सेक्टर का ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, बस समझ में आ गए। दूसरा मोनोपोली रिस्क, सम प्राइवेट फर्म में डोमिनेट मार्केट रिड्यूसिंग कंपटीशन एंड एक्सप्लोटिंग कंज्यूमर,
बिग टेक फर्म क्रिएटिंग मोनोपोलिसीज इन देयर सेक्टर्स, यानी कि अगर आपके जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है तो प्राइवेट सेक्टर क्या करती है, अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ सामान को बना रही है, कुछ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसका ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उसको मोनोपोली करने लग जाती है, रेट बहुत बढ़ा देती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, जॉब इन सिक्योरिटी। एम्प्लॉय में फेस ले ऑफ ड्यूरिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, एग्जाम्पल, ठीक है, डाउन साइजिंग इन प्राइवेट कंपनी ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न, यानी कि अगर प्राइवेट सेक्टर में आप है और प्राइवेट सेक्टर हल्का सा डूब रहा है तो फट से अपने एम्प्लॉय का करता है, हटा देता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए जो काम कर रहा है। ठीक है, नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, लेस फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस ऑन अनप्रॉफिटेबल एरियाज, जहां पे उसको फायदा नहीं दिखेगा ना वहां पे वो सर्विस ही नहीं देगा। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट को देखता है कि जहां पे ज्यादा है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर रूरल एरिया में हैव पुअर एक्सेस ऑफ प्राइवेट बैंकिंग और यूटिलिटीज, जैसे कि आप एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, एक्सिस बैंक की बात करते हैं, और भी बहुत सारी बैंक है, तो गांव वगैरह में ये सब आपको देखने नहीं मिलेंगे। ये सब आपको सिटी में, जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जहां पे लोग ज्यादा फास्ट है, ये कार्ड चाहिए, वो कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, अलग अलग तरह की फैसिलिटी चाहिए, तो वहां पे ये लोग जो है ना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उसका कस्टमर्स आ सके, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट आर कंसंट्रेटेड अमंग ओनर शेयर होल्डर, ठीक है, पोटेंशियली इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज, ऐसा नहीं कि सबको बराबर मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। हाई सीईओ सैलरी, ठीक है, वर्सेस लो वेजेस फॉर वर्कर, सीईओ की सैलरी बहुत ज्यादा होती है और कोई वेजेस का वर्कर होता है तो बहुत कम होता है, तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। शॉर्ट टर्म फोकस, डिसीजन में बी प्रायोरिटाइज short term profit over long term sustainability, example cutting cost on safety और environmental standard to save money, यानी कि ये लोग शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, जितना जल्द से होता है फिर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी आपको दिख रहा है प्राइवेट सेक्टर का, तो कुछ एडवांटेज भी है एज वेल एज कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट और पब्लिक पढ़ने के बाद एक ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का, जिसमें थोड़ा कुछ योगदान होता है प्राइवेट का, थोड़ा कुछ योगदान होता है पब्लिक का, मिल करके बन जाता है ज्वाइंट सेक्टर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं ज्वाइंट सेक्टर किसको बोलता है। ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज इज टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल और कंपनीज come together to joint establish and run a business. In these types of enterprise, ownership, management and profit are shared between public, मतलब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, पब्लिक का भी कुछ योगदान, प्राइवेट का भी कुछ योगदान, मिल करके दोनों चलाते हैं, दोनों को प्रॉफिट शेयरिंग होता है, तो इसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज। इसका की पॉइंट क्या है भाई, तो पहला बात है ओनरशिप, shared between government and private parties. Usually the government has significant stake of in at least 26 or more. ठीक है, मैनेजमेंट, बोथ पार्टनर पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट पार्टीज भी। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टर कंट्रीब्यूट द कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब दोनों जो है, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट भी और आम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं इसमें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट आर शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड एज वेल एज प्राइवेट पार्टनर अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स होल्डिंग, जितना पैसा आपने लगाया है, जितना आपका शेयर्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट को और प्राइवेट को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पर्पस कंबाइंस पब्लिक सेक्टर ऑब्जेक्टिव लाइक सोशल वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट विद प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट मोड। एग्जांपल है मेनी लार्ज इंडस्ट्री इन इंडिया लाइक HAL in its early days were joint sector enterprises, इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, और जो मेन हमारा सबसे लास्ट आता है कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है सर, तो बताएं इन तीनों में क्या डिफरेंस है पब्लिक में, प्राइवेट में और ज्वाइंट सेक्टर में। तो इसको जब आप पूरा पढ़ लेंगे, तीनों को डिफरेंसेस को समझ लेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें जो है पूरी डिटेल से समझ में आ जाएगी। तो पहला बात हम लोग ओनरशिप की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो ओनर होते हैं वो प्राइवेट या इंडिविजुअल कोई कंपनी हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में जो ओनर होते हैं या मैनेज करते हैं वो कौन करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं। लेकिन हम ज्वाइंट सेक्टर की बात करते हैं तो दोनों का नाम आ जाएगा, गवर्नमेंट का भी नाम आ जाएगा और प्राइवेट का भी नाम आ जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द मेन गोल, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। सोशल वेलफेयर, पब्लिक सर्विस एंड नेशन। ठीक है, और ज्वाइंट का दोनों काम होता है, प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर, कंबाइंड प्राइवेट एफिशिएंसी
एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। तो आप इसकी बात करते हैं तो प्रॉफिट कमाना, इसकी बात करते हैं तो पब्लिक सर्विस सोशल वेलफेयर का काम है, वहां प्रॉफिट भी कमाना और साथ साथ सोशल सर्विस भी देना, ठीक है। कैपिटल की बात करते हैं, इंटायर कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्राइवेट ओनर, जो प्राइवेट ओनर होगा वही पूरा पैसा लगाता है। यहाँ पे जो है इंटायर कैपिटल इज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, और वहां पे क्या होता है ज्वाइंट सेक्टर में कि मिक्स लगाया जाता है, दोनों कुछ ना कुछ मिला करके लगाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करते हैं, कंट्रोल बाय प्राइवेट ओनर मैनेजर, ठीक है। यहाँ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट अपॉइंट ऑफिशियल, और वहां पे जो है मैनेज ज्वाइंटली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो और प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है तो उसको मैनेज करते हैं। डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, डिसीजन आर फ्लेक्सिबल एंड मेड क्विकली टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्विक डिसीजन ले लेता है। डिसीजन आर ऑफन स्लो ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक को देखते हुए ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है कि डिसीजन थोड़ा स्लो लिया जाता है। डिसीजन मेकिंग थर्ड की बात करते हैं, शेयर्ड मे बी स्लोअर देन प्राइवेट सेक्टर बट फास्टर द पब्लिक सेक्टर अलोन, प्राइवेट सेक्टर से तो कम होता है, स्लो होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर से बेहतर यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है ज्वाइंट सेक्टर में, ठीक है। रिस्क एंड प्रॉफिट की बात करते हैं, प्राइवेट ओनर बियर ऑल रिस्क एंड एंजॉय ऑल प्रॉफिट, पूरी रिस्क होता है, प्रॉफिट भी हम ही सहेंगे, लॉस भी हम ही सहेंगे। गवर्नमेंट बियर द रिस्क, प्रॉफिट इज सेकेंडरी टू पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्क तो लेता है लेकिन प्रॉफिट जो उसका सेकेंडरी थिंग है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम ज्वाइंट सेक्टर की बात करते हैं, तो रिस्क एंड प्रॉफिट आर शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनर, मतलब दोनों के ऊपर रिस्क होता है, अगर प्रॉफिट हो रहा है दोनों ले रहा है तो लॉस भी दोनों को सहना पड़ेगा। तो ये हमारा डिफरेंसेस था बच्चों, ये डिफरेंस को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, देखने के बाद आपको समझ में सारी बातें आ जाएगी कि हमारा पब्लिक प्राइवेट और ज्वाइंट सेक्टर में क्या डिफरेंसेस है। दोनों वीडियो को लेक्चर 1 लेक्चर 2 को आप प्रॉपर देखें जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।